4 अभियुक्त को बनमनखी रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार। ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का होने वाला है पर्दाफाश। अब समाचार विस्तार से। बनमनखी रेल पुलिस को एक छिनतई की बड़ी गिरोह हाथ लगी है, जिसमें बनमनखी की जनता का सहयोग रहा। इस गिरोह का कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय छिनतई गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से 4 चोर को पकड़ा है। छिनतई गिरोह के सदस्य ट्रेनों में भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए चोरी को अंजाम देते हैं। सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि ट्रेन छिनतई गिरोह और स्थानीय चोर उचक्के, पॉकेटमार तथा छीना झपटी से काफी नजदीकी संबंध होते हैं। छिनतई कर कुछ खास स्थानीय दुकानदारों को बेचते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे गिरोह के सह पर छिनतई का गोरख धंधा फल फूल रहा है। आपको बताते चलें कि चोरों की पहचान पहला सहरसा निवासी चंद्र स्वर्णकार पिता नामालूम वार्ड नंबर 31 का निवासी है। दूसरा सचिन पिता जवाहर स्वर्णकार सोनबरसा राज का निवासी है। तीसरा परमानंद कुमार पिता गोपाल स्वर्णकार सोनबरसा राज का निवासी है। और निखिल कुमार पिता विद्यानंद सोनी सोनबरसा राज निवासी के रूप में हुई है। इस छिनतई की घटना के संबंध में महिला व पति श्रवण कुमार ने बताया कि हम लोग ट्रेन में जानकीनगर रेलवे स्टेशन से बनमनखी के लिए रवाना हुए और जब बनमनखी रेलवे स्टेशन पर उतरने का प्रयास कर रहे थे तो भीड़ के कारण उतरने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा रहा था। इसी भीड़ का अवसर उठाकर छिनतई करने वालों में से एक व्यक्ति ने मेरी पत्नी के गले से मंगलसूत्र खींचकर भागने लगा। अब भीड़ में उसे पकड़ने का प्रयास मेरी पत्नी करने लगी और सफलता भी मिली। इस महिला दंपति के सूझबूझ से एक चोर को आम जन के सहयोग से पकड़ लिया गया। दोनों लोगों ने पहले चोर को बंधक बनाकर राजहाट के हल्का कचहरी के ग्राउंड में लाया, फिर आम लोगों ने जमकर चोर का हजामत बनाया। ये मामला जब चोर के साथी को पता चला तो चोर के साथी पकड़े गए। उसी समय बाकी चोर भी समय वहां पहुंच गया और बंधे चोर का साथ देने का प्रयास करने लगा। तभी लोगों को समझने में देर नहीं लगा और अविलंब पहुंचे साथी को भी बंधक बनाकर पीड़िता के पति और लोगों के भीड़ ने हाथ पूर्ण तरीके से साफ किया। घटना को देखते हुए कुछ सभ्य लोगों ने 112 पे डायल कर पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंचकर चारों अभियुक्त को रेलवे जीआरपी को सुपुर्द कर दिया गया। तत्पश्चात जीआरपी थाना अध्यक्ष कुंवर प्रसाद यादव ने बताया कि ट्रेन संख्या 75-25-8 सवारी से महिला रंजना देवी अपने पति के साथ जानकीनगर से बनमनखी जंक्शन आ रही थी। बनमनखी जंक्शन उतरने के क्रम में उनके गले का मंगलसूत्र और जितिया एक लेडीज का पर्स जिनमें 500 का नोट था तथा 2 चोरी का मोबाइल भी इस अभियुक्त से बरामद किया गया है। इसके बाद रंजना देवी के लिखित बयान पर बनमनखी रेल जीआरपी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसको लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अब जबकि चोर भी आरपीएफ हाजत में और आवेदक बाहर में खेला कर गई, कैसे समझिए। एक अभियुक्त की पत्नी सोनी देवी ने आवेदिका रंजन देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रंजना देवी मुझे कहा कि मेरी बात को मानो और तुम्हारे पति को बाहर निकाल देंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे। तुम इसको छुड़वाने के एवज में 45,000 रुपये तुमको देना पड़ेगा। आदमी मरता नहीं तो क्या नहीं करता। अभियुक्त की पत्नी ने आनन फानन में रंजना देवी के कथनानुसार बनमनखी के चीनी मिल रोड कशिश ज्वेलर्स के अकाउंट में 45,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में कशिश ज्वेलर्स ने अपने रसीद में ज्वेलर्स इंगित किया है और पेमेंट का स्क्रिप्ट भी पत्रकारगण को दिया है। मामला संगीन है। अगर प्रशासन छानबीन करे तो एक बहुत बड़ा छिनतई गैंग का पर्दाफाश हो सकता है और पूर्णिया सरसा ट्रेन में सफर करने वाले शांति से सफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं, ये अभी असमंजस में है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS
परदेसी। नगर स्टेशन पर चढ़कर के बनमनखी आने के क्रम में गाड़ी सवारी गाड़ी है जो 75-258 है, इससे आ रही थी। जो यहाँ बनमनखी उतरने के क्रम में कुछ लड़कों युवकों द्वारा धक्का मुक्की करके उनके गले का मंगलसूत्र और जितिया और इसके एक पर्स जिसमें 500 रुपया था लेकर भागने लगे उतर करके। इसी क्रम में वादिनी के पति भी साथ में थे और स्वयं और यात्री के सहयोग से और वहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों के सहयोग से उसे पकड़ा गया। पकड़कर वादिनी के द्वारा थाना पर लाया गया और थाना पर लाया गया, जिसका जमा तलाशी ली गई। क्या कुछ बरामद किया गया? बरामद किया गया इसके पास से जितिया 1.29 जिसका वजन कराया गया और 2 मोबाइल, एक मोबाइल और एक लेडीज का पर्स जिसे 500 रुपया था। और अभी सर कहाँ के हैं? हाँ, अभी तो रहने वाला है, पहला है चंदन स्वर्णकार, ये है रहने वाला सहरसा, वार्ड नंबर 31, थाना सहरसा, जो राजू शाह के मकान में रहता है। और इसका अस्थाई पता जो है डीबी रोड आलोक रंजन के मकान के बगल में है, इसका पुराना मकान है। दूसरा है सचिन स्वर्णकार, सचिन स्वर्णकार है, ये है रहने वाला राजा सोनबरसा का, वार्ड नंबर 10 का। और तीसरा है परमानंद कुमार स्वर्णकार, ये भी राजा सोनबरसा का वार्ड नंबर 10 का ही रहने वाला है। और चौथा है बिखिल कुमार, ये रहने वाला राजा सोनबरसा वार्ड नंबर 10 का, थाना सहरसा का ही रहने वाला है, जिला सहरसा का ही रहने वाला है। क्या सर इनके अन्य गिरोह का भी कोई जानकारी मिला है? अभी तो नहीं पता चला है, लेकिन ये गिरोह चलता है। इन लोग जो सहरसा से चढ़ता है, जैसा कि इन लोग के गतिविधि तो बताया जा रहा है, सहरसा से चढ़ता है, आते आते यहाँ पर मुरलीगंज हो, मधेपुरा हो, यहाँ पर अपना वर्क करके ये लोग अथी रहता है, पूर्णिया तक जाता है लोग। मामला यही है, हम ट्रेन से जो है ट्रेन में चढ़े जानकी नगर में, ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मेरा मंगलसूत्र जो है खींच लिया। हम लोग जो है ना सर रात में शादी में गए थे जानकी नगर से आने के क्रम में मानी ट्रेन पर चढ़ने के दौरान वहाँ पे जो है 8-10 के तादाद में जो है लुटेरा सब इसका गला का 2 मंगलसूत्र था सोना का छीन लिया, जिसमें कि शक के आधार पर उसका पैकेट उकेट चेक किए, नहीं पता चला, लेकिन फिर भी उसका पीछा करते रहे, लेकिन एक जगह शक के आधार पर उसको जो है धर दबोचे, और दबोचने से जो है उसका जेब से एक सोना का मंगलसूत्र तो मिल गया, लेकिन एक बड़ा वाला लॉकेट था बड़ा वाला मंगलसूत्र वो नहीं मिला। कितने की संख्या में थे लोग? तो लमसम 60,000 का था। ये लोग कितने? ये लोग 8 आदमी था, जिसमें एक को पहले पकड़े तो उसको बांध के रखे थे, तो 3 लड़का और आया उसको देखने के लिए, तो 3 गो और आया तो उसको तीनों को पकड़ के फिर से बांध दिए, यानी 4 को पकड़ लिए, 4 गो लेकिन गायब हो गया, भाग गया। 4 गायब हो गया वहाँ से, या फिर आप उसको देखे नहीं? देखे सबको, लेकिन एक को पकड़ने के चक्कर में अकेला थे तो एक को पकड़े तो 4 गो तो सब छितिर बितिर हो गया, पब्लिक मूवमेंट हो गया, तो सब भागने में सफल हो गया। लेकिन उसको देखने के क्रम में 3 लड़का आया तो तीनों को हम पहचान गए और उन 3 को भी पकड़ लिए, कुल मिला के 4 को पकड़ लिए। स्टेट बैंक के पास पकड़े, स्टेट बैंक के पास जाके जी सबको बनमनखी रेल थाना में लाके? जी सर, बनमनखी जीआरपी थाना में सबको लाके जमा कर दिया। कहाँ घर हुआ आपका? बनमनखी राजा सर, वार्ड नंबर 14। क्या नाम हो? श्रवण कुमार चौधरी। आपका नाम? अभी पत्नी है? हाँ। एक मिनट, क्या हुआ था आपके साथ? दूल्हा के हमारे पकड़ लेते। कौन पकड़ लिया था? सर पुलिस पकड़ल थे। बोले हम पढ़ल लिखल नहीं छे भाईजी। कहाँ घर हुआ? हमारे सहरसा घर पे। ठीक है। तो हम अलिए वहाँ से, हमरा फोन करलकै ने, हमरा पकड़ लेलकै, या देखियो ने एना बात कहै छै, एते सामान पैसा देबै ने तो छोड़ देते। कौन कहा ये बात? हमर घर वाला कहलकै। तो अलिए तो जकर सामान चोरी भेलै ने रहे, तो हम कहलिए हे दीदी के सामान ललका नहीं ललका, तो हमर दूल्हा के मारि नहीं खिलाबियो, मारते मारते फुला देलकै ये। दीदी हम तोरा सामान देबा, मतलब सामान दिया कि चाहे पैसा दिया चाहे जे करिया, चल हम भीख दुख मांग के तोरा दुकान में किना दे, जते तोहर सामान रह। हाँ
आ वो हमरा कहलकै जाओ तुम पुर्जा बनाओ। हम अपना भैगनाके देलकै साथमे, बेटा छियै कि भैगना छियै, साथमे देलकै। वो अपने दोकान भेजलकै, जे ओकर जान पहचानमे रहै दोकान ओ भेजलकै, ठीक छै। आ भेज कऽ ओ सामानके दाम हमे ओकरा देलियै, हमरा प्रूफो छै। कितना पैसा दिए? हाँ कितना पैसा दिए? कते रहै बेटा? 48,000। 45,000 ऑनलाइन दिया? हाँ, कहलकै हमरा मोबाइल पर भेजऽ। हम जे जेवर लए कऽ आबै रहियै ने, कहलकै नहीं जेवर नहीं लिए, हमरा मोबाइल पर भेजऽ। मोबाइल का स्क्रीनशॉट है? हाँ है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सोनी। किसको भेजे पैसा? हाँ, जिसका सामान आज जिसको पैसा दिए उसका क्या नाम है? पति का क्या नाम है? पति के चंदन। आपका क्या नाम है? और जिसको पैसा दिए हैं उसका क्या नाम है? सरवन। सर और लेडीज के नाम नहीं जाने। पैसा दे चुके हैं उनको? हाँ, पैसा हमरा सब पटिया सटिया के सोनार भेजलकै है, जे सोनार वो सोनारो के नंबर छै हमरा पास। किसको कहाँ का आदमी जिसको पैसा दिए? यही का आदमी है, बगले है घर। पहचानते हैं उसको? हाँ पहचानते हो, गई अभी तुरंत निकली है। ठीक 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 अभी तुरंत निकली है जब। ठीक 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 है। यही है। यानी जो थाना में दिया आवेदन वही ना है? हाँ वही। इधर सुनिए ना, जिसको पैसा